हमारे यहाँ पर सप्ततिथियां पंचदीप वर्णन किया जा रहा है। बहुत ध्यान देना महाराज। सावन के महीने में जो अधिक मास पड़ता है उसमें 7 जगह अर्थात 7 तिथियां ऐसी हैं जिस दिन 5 दीप का वर्णन किया गया है हमारे शास्त्र में। अब बहुत सावधानी से सुनिएगा। पहली है पंचमी तिथि। अधिक मास सावन का जब मेल हो, अधिक मास सावन के महीने में अगर पड़े और पंचमी तिथि आप अगर शुरू की, मतलब आज भी पंचमी है, मान लो आज की पंचमी अगर आप नहीं कर पाए तो अगली जो पंचमी आ जाए अधिक मास के महीने में आप वो भी कर सकते। पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या, पूर्णिमा, ये 7 तिथियां हमारे यहाँ सावन के अधिक मास का जो संजोग होता है इसमें ये 7 तिथियां, फिर से बोलो, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या, पूर्णिमा, ये वो तिथियां हैं 7 जिन तिथियों में अगर हम 5 दीप घृत के, घी के 5 दिए अगर अपने दरवाजे के बाहर केवल भगवान की भक्ति के लिए, शिव तत्व की प्राप्ति के लिए, वैसे तो दीप लगाना चाहिए, तुलसी के क्यारे के पास लगा दो, मंदिर में लगा दो, या शिवालय पर लगा दो, या देवालय पर लगा दो। और इस कीचड़ पानी में अगर कहीं ना जा पाओ, अगर पानी वानी बरस रहा है, जगह जगह बहुत पानी है, भले इधर क्षेत्र में इतना ना दिख रहा हो पर अन्य क्षेत्रों में बहुत पानी है, तो कोई ना जा पाए तो भगवान का स्मरण कर कर उन दीप को भगवान के सामने प्रज्वलित कर कर 5 दिए इन तिथियों में, पंचमी, अष्टमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, अमावस्या और पूर्णिमा, जो सावन के महीने में अधिक मास पड़ता है उसमें ये 7 तिथियों पर जो 5 दीप भगवान के सामने प्रज्वलित कर कर अपने दरवाजे के पास में बाहर की ओर रख देता है, उसके घर में कभी रोग, बीमारी और लक्ष्मी की कोई कमती नहीं होती, उसका जीवन सार्थक हो जाता है। पर सावन के महीने में अधिक मास के संजोग पर ये होता है। बाकी के समय पर अधिक मास कोई से भी अगर महीने में आ गया, आषाढ़ का आ गया, या कोई महीने में कार्तिक का आ गया अधिक मास, या कोई अन्य महीने में आ गया, तो उसका प्रमाण नहीं है महाराज। सावन के महीने में अगर अधिक मास पड़ रहा तो ये 5 तिथियां। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी पंचमी हम 2 लें, 2 पंचमी आएगी, 2 एकादशी का वर्णन आ जावे, तो हम कौन से? तो यहाँ एक भी अगर आप कर रहे हो 7 तिथियों में से एक भी अगर ये नहीं कर पाओ तो अगली कर लो, अगली नहीं कर पाओ तो ये स्मरण में रहकर उसको करो। महीने में जो अधिक मास पड़ता है, एक भाव आया है, देखिए शिव ओघड़ी है, उसका मंत्र, उसका स्मरण, उसका कीर्तन, उसका नाम जाप हमारे जीवन की सुखता दे। ये 7 जगह पर जो दिए सावन की अधिक मास में हम जो लगा रहे हैं, 7 जगह पर जो पंचदीप का जो वर्णन कर रहे हैं, ये हमारे जीवन में, हमारे घर में आने वाले दुख, तकलीफ, कष्ट, रोग, बीमारी को बाहर करने के लिए और हमारे जीवन में सुख का अनुभव करने शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। स्वयं शिव भगवान नारायण के कहने पर मलमास को भी वर प्रदान कर देते। स्वयं भगवान नारायण ने तो वर दिया, साथ में स्वयं देवाधिदेव महादेव ने भी वर दिया। और महादेव ने कहा, सुन मलमास, जिस समय पर घड़ी, पल, नक्षत्र, समय बदलते बदलते तो मलमास सावन के महीने में जब आएगा, सावन के महीने में जब तू पहुंचेगा और जो अपने हृदय से मेरी आराधना मल मास में, पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में करेगा,
शिव जी कहते हैं उसकी जिंदगी में कभी कोई दुख मैं आने नहीं दूंगा। ये शिव तत्व की प्राप्ति, ये शंकर जी के मूल तत्व की प्राप्ति है, भगवान देवादिदेव महादेव की प्राप्ति का सहज नहीं है। शिव एक पहचान मेरे देवादिदेव महादेव के भीतर हो। जैसे आपको पहले भी कथा में कहा, शिव जी का नाम लेकर भगवान शंकर का स्मरण कर कर आप डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर जो दवाई दे उसको खाओ, जांच कराए डॉक्टर तो जांच कराओ, औषधि दे डॉक्टर तो औषधि खाओ। तुम्हारी मर्जी पड़े 50 जगह पर डॉक्टर को दिखाने के लिए जाओ और 50 जगह पर जांच भी कराओ, दवाई भी लाओ, डॉक्टर की दवाई पर भरोसा भी करो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, साथ में भगवान शिव का तत्व कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है, साथ में शंकर जी पे चढ़ा हुआ एक लोटा जल और एक बेलपत्री का भाव अपने जीवन में उतारना प्रारंभ करिए। ये जीवन का सुख प्रदान कर देगा, ये जीवन का एक आनंद की अनुभूति करेगा, सारी समस्या का हल। बोलो बोल बम का नारा है। एक बेलपत्र, एक लोटा जल का भगवान देवादिदेव महादेव वर्णन कर रहे हैं, शिव तत्व कह रहे हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर का गुणगान करने वाला जब रोज रोज शिव के मंदिर में जाता है तो उसके जीवन का दुख भी मंदिर के बाहर हो जाता है, उसके घर से बाहर हो जाता है। जिस दिन हमने ये विचार कर लिया कि हम दूसरे के दोष ना देखें, हम केवल उसके गुण देखें, उस दिन जिंदगी के साथ एक व्यक्ति अपनी पत्नी से कहता है, सुनो, अरे सुनती हो? पत्नी ने कहा क्या है? कल मेरा दोस्त भोजन करने आएगा, कल मेरा दोस्त खाना खाने आएगा। तो पत्नी ने कहा क्या करना है बताओ, क्या बनाऊं मैं? पति ने कहा तू बना कुछ भी, पर एक बात सुन, ये चप्पल जो रखी है ना सामने, ये छुपा के रख देना। सामने ये घड़ी रखी है ना, इसको छुपा के रख देना। सामने ये गुलदस्ता रखा है ना, इसको छुपा के रख देना। पत्नी ने कहा क्यों, तुम्हारा दोस्त चोर है क्या? पति बोलता नहीं, वो अपने सामान को पहचानता है, वो अपने सामान को पहचानता है। मतलब चोर वो नहीं है, चोर मैं, ये वो अपने सामान को पहचानता है। मतलब शिव कथा कह रही है, हमने अभी तक क्या देखा? उसने हमारा बुरा कर दिया, किसी ने हमारे दरवाजे पर नींबू पटक दिया, किसी ने हमारे दरवाजे पर मिर्ची पटक दी। कहाँ हम पड़े हैं? इतने चतुर होने के बाद, इतने विद्वान होने के बाद भी आज भी हम उस भ्रम में पड़े हैं कि किसी ने नींबू काट के पटक दिया, किसी ने मिर्ची काट के पटक दी। अरे तुम्हें दरवाजे पर लिख देना चाहिए, एक नींबू से काम नहीं चलेगा, 12 नींबू एक साथ पटको तो अचार डाल के खा जाऊंगा। किस भ्रम में जी रहे हैं? ढोंग और प्रपंच की जिंदगी से बाहर निकलो, भ्रम की जिंदगी से बाहर निकलो। किसी ने नींबू पटक दिया तो दुख हो रहा है, किसी ने मिर्ची पटक दी तो दुख हो रहा है, किसी ने कुछ कह दिया तो दुख हो रहा है, दरवाजे पर कोई सिंदूर पटक गया तो सोचने में आ गया कहां जाऊं, किससे कहूं, दुख हो रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, मेरा देवादिदेव महादेव शिवालय में रहता है। शंकर का जो मंदिर होता है उसको मंदिर नहीं कहते, उसको शिवालय कहते हैं। शिवालय मतलब जहां मेरा शंकर रहता है वो शिवालय कहलाता है। शिवालय का मतलब होता है उसमें भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी देवता देवी देव सब कोई, पित्र आदिक आदिक जितने देव हैं, संसार के 33 कोटि देवी देवता जितने भी हैं, सब देवादिदेव महादेव के पास आते हैं, सब भगवान शंकर के पास आते हैं, सब भगवान शिव के पास आते हैं, सब भगवान की शरणागति में आते हैं। जितने भी देव हैं, जितने देवता, चाहे वो असुर भी हैं, राक्षस भी हैं, कोई भी है, वो शंकर की शरणागति में आ रहा है। तो भगवान शिवालय के अंदर निवास करते हैं, भगवान शिव शिवालय के अंदर रह रहे हैं, सब कुछ है वहां, सब विराजमान है वहां पर। अब तुम रोज एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर जी के मंदिर जा रहे हो, तुम रोज एक लोटा जल चढ़ाने के लिए देवादिदेव महादेव के द्वार पर जा रहे हो, तुम रोज एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर के दरवाजे पर जा रहे हो। शिव जी का चढ़ा हुआ जल तुम थोड़ा सा झेल कर घर ला रहे हो, लाते हो कि नहीं लाते? अरे बोलो तो जम के,
लाते हो ना, थोड़ा सा जल झेल कर अपने घर लेकर आते हो, उस जल को अपने घर पर छीट देते हो, लोगों को आचमन करने के लिए, पीने के लिए दे देते हो। ईमानदारी से बोलना, सारे भूत, सारे प्रेत, सारी डाकनी, सारे पिशाच, सारे देवता, सारे असुर, सारे ग्रह, सारे नक्षत्र जब शंकर जी के पास हैं और तुमने उसको जल चढ़ाकर अगर लेकर आ गए, फिर दुनिया में किसकी सामर्थ्यता है जो तुम्हारा